अब तक तू सारा मेरा, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना 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 यहोवा रफ़ा चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। यहोवा रफ़ा चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना 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 आराधना। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के जो सभा का अनुग्रह आशीषों के लिए, और पिछले पूरे सप्ताह प्रभु ने हमें जो संभाल कर रखे इस दुनिया में, हर संकट, बीमारी, तकलीफ, परेशानी से प्रभु ने हमें बचा के रखा। प्रभु को धन्यवाद हो। राजा दाऊद कहते हैं, मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है उसे परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कर। प्रभु को धन्यवाद करते हैं, वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहकर हमें हर एक तकलीफ और मुसीबतों से बचा कर रखा। हालेलुया, ओ तारीफ हो पिता परमेश्वर, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, चमलाल भाई सब प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 पवित्र। आमीन आमीन। आपका धन्यवाद 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 करते पिताजी। आज का दिन आपने हम सबको दिखाया प्रभु जी, आपका धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। आप हम सबके प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर, राजों के राजा, महाराजाओं, सर्वशक्तिमान प्रभु जी, सर्वव्यापी स्वर्गानी आप ही प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी प्रभु यीशु। हम सब आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको यह अधिकार दिया कि हम सब आपके चरणों में बैठ के अपने घुटनों पे अपने सिर झुका के अपने स्थान उठा के सारे काम से एक चित्त मानो के अपना मुंह खोल के आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी। आदर महिमा जलाल साहब प्रभु यीशु मसीह नासरी को देते हैं। धन्यवाद की सब भेंटे प्रभु यीशु मसीह नासरी को चढ़ाते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह नासरी, स्वर्ग का द्वार आप ही हैं प्रभु जी। हम सब आपके द्वारा स्वर्ग में जा सकते हैं प्रभु यीशु नासरी जी। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मुझसे भी मेरे को दूसरा नाम नहीं दिएगा प्रभु यीशु। आज की सभा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी। पूरा 6 दिन प्रभु तो अपने लोगों को, अपने दासों को, अपने कलीसियों को, अपने पाने लोगों को हम सब की जरूरतों को पूरा किया है प्रभु जी। आज का दिन हम सब को प्रभु जी अपने भवन में बुलाया, हम ताकि हम सब मिलकर आपकी आराधना कर सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। इस सभा के चारों तरफ आपने अपने स्वर्गदूतों के पैरे लगाए प्रभु यीशु नासरी जी। इस सभा में आपने अपना सिंहासन लगाया, अपना तख्त लगाया, हम सबकी बेनती प्रार्थना को सुनने के लिए पिताजी। हमारा सबका भजन की गाना, भजन पढ़ना, भजन सुनना सबके लिए आशीष का कारण हो जाए प्रभु यीशु नासरी जी। हम सब प्रभु जी आपका स्वागतम करते हैं। आप हाँ प्रभु यीशु नासरी जी, आपका वेलकम करते हैं, आपको जी आयन आखते हैं प्रभु जी। हालेलुया सभा में प्रभु जी, आप अपनी सभा में आप ही शासन में मौजूद है प्रभु यीशु नासरी जी।
हाँ प्रभु जी, आप हम सबकी बेनती प्रार्थना को नेड़े होके कान लगे सुनने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आपका धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। ये सब यीशु नाम से शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह जी, आप सब ने हमारे पापों को क्षमा किया, आपका धन्यवाद करते पिताजी। हम सबको अपनी महिमा की चुना प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते पिताजी। हमने आपको नहीं चुना प्रभु यीशु मसीह जी, आपने हम सबको चुना प्रभु जी। हमने आपको नहीं बनाया प्रभु जी, आपने हम सबको बनाया अपनी महिमा के लिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद धन्यवाद करते पिताजी। आज की संगति के लिए धन्यवाद, के समय के लिए धन्यवाद, की महफिल के लिए धन्यवाद करते पिताजी। तेरी इच्छा है प्रभु जी सभा में पूरी हो जाए प्रभु यीशु। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पाक और पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पूरी है। हमारी रोज की रोटी हमें रोज दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें शिक्षा में मत लाए, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। बेनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्ति से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से करते हैं, आमीन आमेन आमेन। आइए हम गीत गाएंगे, चंचल परिवार के गीत गाए, सब मिलकर गाएंगे। अपने अपने जो घर में बैठे हुए ताली बजाकर गीत गाएंगे। हालेलुया हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटाकर साफ किया, हमको बचा लिया। पाप को हटाकर साफ किया, हमको बचा लिया। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझ पर ध्यान करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझ पर ध्यान करूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे मैं बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे मैं बढ़ता रहूंगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। साथ अपने लेगा, आशीष को देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। साथ अपने लेगा,
हालेलुया 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 विदेशा एक और गीत गाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। विदेशा के गीत गा, विदेशा। आवाज आवाज नहीं आ रही, आवाज। हाँ अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वह कभी भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वह कभी भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारनहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। तारनहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसे को करे, वही तो सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसे को करे, वही तो सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाए।
अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना, बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना, वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे आज की जो प्रार्थना सभा के अनुग्रह के लिए। पहले आंटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद बहन निर्मला, उसके बाद माइपल भाई प्रार्थना करेंगे। एक एक करके प्रार्थना करें जल्दी। पहले आंटी प्रार्थना करें। में नहीं है। धन्यवाद दया तेरे छोड़ता रहे, धन्यवाद तेरे पिता, तूने दया तेरी, तेरे धन्यवाद करते, तेरे बैठा मदद तेरे धन्यवाद, तेरा चंदा जी तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, तेरी तारीफ हो तेरी महिमा विश्व आज पवित्र दिन है पिता, तेरा धन्यवाद है। ते बहन भाई अपने चरणों में बैठते पिता, तेरी दुआ आराधना कर रहे हैं पिता, फोन के द्वारा हम तेरी प्रार्थना मानते पिता, और आगे बढ़ा है जरूरत तो पूरा तेरा धन्यवाद देते, दासों तो याद करते प्रार्थना मानते पिता, उनकी सेवाएं तो बड़ा, उनकी जरूरत तो पूरा तेरा पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। भजन दाने में सहायता मदद तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, जो भी तेरे दास आने वाले दास तो भी आने में सहायता में तेरे पिता, उनके द्वारा वचन सुनने में सहायता में तेरे पिता, दासी शतान बनने पाए मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, तेरी मैं जो तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर, धन्यवाद करते, बीमारों को भी आदर दे प्रार्थना मानते पिता, उन पे भी दया करते, धन्यवाद करते ईश्वर राजा, तो सब तू टाइम टाइम पे संभालता है, सब तो मेरे दे धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, तेरा हमेशा तेरे धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, इतना तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर, धन्यवाद करते हैं। बच्चों तो याद है प्रार्थना मानते, पढ़ने वाले बच्चों तो पढ़ाई में बुद्धि ध्यान दे समझ दे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर, धन्यवाद करते हैं। अपने देश से प्रार्थना मानते पिता, शांति बनाए रहे मेरे पिता, तेरे धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, भवन दिनी प्रार्थना मानते पिता, भवन में जाते तेरे रास्ता लेता, भवन में जाते दुआ नादना तरसे पिता, धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, जो बहन भाई चले गए उन तो वापिस आने में सहायता मदद पिता, नए बहन भाई तो आने में सहायता मदद पिता, जो बच्चे बड़े हो रहे पिता उनकी प्रार्थना मानते पिता, उनको अनुमति दे पिता, अपने मन से मेरे पिता तेरी पवित्र बपतिस्मा लेने में अगुवाई करे, तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर, धन्यवाद करते हैं द्वालु पिता, तेरे महान पिता तेरे धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, तारीफ हो महिमा ईश्वर राजा, ये तेरे सांस में तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, सारी बीमारी आई तान न देता है, उसे तू प्यार देता है, उसे तान न भी देता है मेरे पिता, फिर उसे तू संभालता भी है, तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा, ये अर्जुन इतनी धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, महान धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना बनने पाए मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, और आदि समय तेरा हाथ में सौंपते पिता, अपनी इच्छा साथ चला मेरे पिता, हम डटे तू बड़े मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर, सारी आदि महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु नाम से मानते सुनता पुत्र, आमीन। निर्मला प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो पिता, तेरा धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरे काम अद्भुत है प्रभु, तेरा धन्यवाद करती प्रभु जी,
तूने अभी तक संभाला, चलाया, जिंदा रखा प्रभु जी। हर एक संकट से, बीमारी से प्रभु जी तूने बचाया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हो। तेरी दया अनुग्रह हम पर बना रहा प्रभु जी, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरी बड़ाई करते परमेश्वर, हालेलुया। वो धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद आज किए परमेश्वर, आज हम सबको तूने ऑनलाइन के द्वारा इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सुंदर समय प्रभु तेरे चरणों में बैठ कर तेरी महिमा करने के लिए एक साथ परमेश्वर वो बैठ कर तेरी महिमा करने के लिए प्रभु जी का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के रात को खुदाबंद आपके पवित्र हाथ में सौंप देते प्रभु जी। शुरू से लेके आखिर तक तू चलाना प्रभु जी। तेरे दास के लिए प्रार्थना करते जो हमारे बीच में आएंगे प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भरकर हमारे बीच में अभिषेक करना प्रभु जी, और बल और सामर्थ्य देना प्रभु जी। आज का वचन अधिकारी से हरेक के जीवन में कार्य करने वाला बन सके प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद एक विश्वासी भाई बहन को तेरे हाथ में सौंप दिया प्रभु जी, एक एक को संभाला, चलाया, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते भयभक्ति के साथ, नम्रता दीनता के साथ, अच्छे विश्वास के साथ प्रभु तुझ में बने रहे हो, तेरी महिमा करते रहे प्रभु जी, क्योंकि तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। हमारी हर समय में प्रभु जी, हर एक परिस्थिति में संभालता, हमारे साथ साथ रहता है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आज का गीत गाना भजन संगीत अगुवाई प्रचार सबको तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु जी होने के लिए मदद करना परमेश्वर। आज आज तेरा पवित्र कलाम खोला जाएगा प्रभु जी, तेरी पवित्र आत्मा वहां पे कार्य करे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने लोगों को पंखों तले संभालना प्रभु जी, हर एक विश्वास को बढ़ाना प्रभु जी, विश्वास के साथ उसमें बने रहे प्रभु जी, क्योंकि सच्चा और जीवित है। जो तू वायदे करता प्रभु जी पूरा करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है नौजवान सिंहों को घटी हो सकती है, वो भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती परमेश्वर। वो तू भरपूरी से देने वाला जीवित खुदा, तेरा धन्यवाद करती प्रभु जी। धन्यवाद करती प्रभु जी। एक परिवार को तू संभालना, एक को पूरा करना प्रभु जी। वो हर एक के घर में तेरी शांति खुशियां बना रहे प्रभु जी, हम तुझमें बने और बड़े प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरा धन्यवाद करती प्रभु जी। तू बचाता है, संभालता है प्रभु जी, अपने लोगों की चिंता करता है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते, दास लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जो हमारी कलीसिया में आए हैं, जो ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हैं प्रभु जी, उनके परिवार में, उनकी कलीसिया में आशीष और बरकत देना प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। अपना सामर्थ्य देना, अपना बुद्धि ज्ञान से भरना प्रभु जी, निर्बलता को दूर करना प्रभु जी, प्रार्थना का जीवन देना प्रभु जी, हर वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु तू मदद करना परमेश्वर। एक बार फिर अपने पवित्र लोह से धोकर शुद्ध करना प्रभु जी, हमारे जीवन में हर एक कमियों को दूर करना, हर एक गलतियों को क्षमा करना प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हम सबको पवित्र हाथों में सौंप देते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज का वचन अधिकार से कार्य करे प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, तुम्हारे बीच में है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। बाकी का समय आपको देती प्रभु जी। प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया, धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे प्यारे सामर्थी नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आमीन। भाई महिपाल। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहने वाले सनातन परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हालेलुया आज का दिन दिया, सुरक्षित रखा, चंगा भला रखा, हर दिक्कत, परेशानी, बैर, बुराई, बीमारी, मौत से प्रभु जी आपने हमको बचा के रखा प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धार करता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे जीवन दाता, हमारे संग चलने वाले यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। आज प्रभु जी आपसे मदद मांगते हैं पिता, आप हमारी मदद करें कि हम आत्मा में बैठकर प्रभु जी हालेलुया एक मन एक चित्त होकर प्रभु जी हालेलुया आपकी मनोहरता को निहारते रहें परमेश्वर, हालेलुया। संसार की तमाम आदि हालेलुया शिक्षाओं को छोड़कर प्रभु जी, चिंताओं को छोड़कर प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में भय और भक्ति के साथ प्रभु जी हालेलुया आपकी महिमा करने पाऊं, स्तुति करने पाऊं, आराधना करने पाऊं पिता, हालेलुया। आपके दिए हुए एक एक पवित्र वचन के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो हालेलुया आपने हमें दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया। जैसे प्रभु जी
आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे आज हमारे मन में, प्राण में, बुद्धि में, आत्मा में, शरीर में आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता। हालेलुया। ताकि प्रभु जी हम प्रभु जी संसार में एक जगत की ज्योति की तरह रहने पाए परमेश्वर। आपका पवित्र वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे पिता, आज इस सुंदर समय के साथ जो हालेलुया पवित्र दिन में आपने हम सबको इकट्ठा किया ऑनलाइन प्रार्थना में प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपके पवित्र चरणों में बैठे हुए एक एक भाई बहन बच्चों को हालेलुया, जो नए लोग आते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी। उन सबको प्रभु जी अपना स्वर्ग से हाथ बढ़ाकर बड़ी आशीष देना पिता। हालेलुया। ताकि संसार की कोई भी ताकत उन्हें छू ना सके, और जो भी आज आपके पवित्र चरणों में भय और भक्ति के साथ बैठकर आपके पवित्र वचन को ग्रहण करे, उसके हर बंधन हालेलुया जो अंधकार की शक्ति के हैं टूट जाए, और पिता परमेश्वर आपका पवित्र वचन उनके हृदय में कार्य करे। धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने पवित्र वचनों में कहा है, हे पिता हालेलुया, अपने लोगों को उन दुष्ट की शक्ति से बचाए रखे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। आज प्रभु जी आपके दास और दासी के लिए हम स्वर्ग से आशीष मांगते हैं पिता, और जो प्रभु जी आज आपके संगति में बैठे हुए हर एक के लिए आशीष मांगते हैं पिता। जो आपके दास आज पवित्र वचन के द्वारा आपकी महिमा करेंगे, आपके पवित्र वचन को हालेलुया इस ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा बांटेंगे पिता, उनके लिए आशीष मांगते हैं प्रभु जी। उनकी सेवकाई के लिए और उनकी संगति के लिए भी प्रभु जी हम आशीष मांगते हैं पिता। हालेलुया। आज कृपा करना परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते ईश्वर राजा, ताकि हमारा गीत गाना, भजन गाना, विश्वास करना और हालेलुया प्रभु जी दान देना और 10वां अंश देना सब एक आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज प्रभु जी अपनी दया के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा हर अपराधों को क्षमा करना प्रभु जी। हालेलुया। और हर एक को सिद्ध और पवित्र मन देना, ताकि प्रभु जी हालेलुया आपके पवित्र चरणों में बैठकर हालेलुया आपकी महिमा में और आपके पवित्र वचनों में लीन हो जाए पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज जहां जहां भी परमेश्वर आपके इस पवित्र वचन को हालेलुया बोया जाए, 100 गुना बरकत देना परमेश्वर। नए लोगों का उद्धार करना परमेश्वर। उन्हें हाले प्रभु जी जो बाकी रह गए बपतिस्मा लेने के लिए, उन पर भी प्रभु जी आप कृपा करें। उनको बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु जी आप दया करें, ताकि वो लोग बपतिस्मा लेकर हालेलुया एक नए जीवन में प्रवेश करने पाए परमेश्वर। आपका पवित्र वचन कहता है हालेलुया प्रभु जी ये एक नई सृष्टि है प्रभु जी। हालेलुया। और इन्हें एक नई सृष्टि बनने का प्रभु जी आप अवसर दें पिता। आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। आप हमारे प्रभु हैं, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। आज इस सभा को बड़ी आशीष देना प्रभु जी। आपने बड़ी दया की, हमारी विनती को सुना। धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धार करता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। कबूल करें प्रभु जी। आमीन। 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 परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अब हम भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 सब बाइबल खोल कर देखना है। उसमें 73 से लेकर 80 तक, साम्स 119, 73 to 80 आयत में पढ़ूंगा। भजन संहिता 119 73 से लेकर 80 तक। हाँ, साम्स 119 73 से 80 तक, 80। सब बाइबल खोल के बाइबल देखते रहना, ठीक है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करता हूं। पढ़ता हूं। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं। मुझे समझ दे के मैं तेरे आज्ञाओं को सीखूं। तेरे डरवाए मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय है, और तूने अपने सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। तेरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं। अभिमानियों की आशा टूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे
झूठ के द्वारा गिरा दिया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। जो तेरा भय मानते हैं वे मेरी ओर फिरे, तब वे तेरी चितौनियों को समझ लेंगे। मेरा मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। आइए प्रभु का धन्यवाद, अपने हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये परमेश्वर की व्यवस्था का न्याय, यानी प्रभु के दास परमेश्वर का वचन पर आशा रखे हुए हैं। हालेलुया। हमें इस दुनिया में वही परमेश्वर में जो चलाते हैं, जो हमें जो वचन दिए हैं। हालेलुया। यूहन्ना पहला अध्याय 1:1 में पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह हमारे संगे, यीशु मसीह हमारे साथ देते हैं। ओ धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। परमेश्वर मसीह तेरे धन्यवाद हो, तेरे अनुग्रह तेरे आशीषों के लिए पूरे धन्यवाद करते हैं। जो परमेश्वर की व्यवस्था से मुझे खुश रहना है, क्योंकि वो हमें जो जीवित रखते हैं, वो हमें जो चलाते हैं, एक सही मार्ग हमें दिखाते हैं। हालेलुया। जो कुछ शब्द मैं आपके सामने एक इसके द्वारा मैं कहना चाहता हूँ। आज हम जो पढ़े हुए वचन के जो द्वारा इसके जो 73 आयत में हम पढ़ते हैं, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे के मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ते समय हम देखते हैं परमेश्वर ने अपनी आवाजों से, अपने शब्दों से इस ब्रह्मांड को जो रचा है, ऐसा होने दे करके जो बोला है ऐसा ही हुआ है। और परमेश्वर अपने स्वरूप में मानव जाति को जो आदम और हवा को जो कह अपने हाथों से बनाया, आदम को अपने हाथों से बनाया करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अपने हाथ इस्तेमाल करके बनाए हुए एक चीज है, एक वस्तु है, एक जंतु है, केवल मनुष्य। बाकी सब परमेश्वर ने अपने आवाजों से, शब्दों से बना, अपने वचनों के द्वारा बनाया है। इसलिए यहाँ जो भजन संगीत लिखने वाले जो संगीतकार कहते हैं, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। प्रभु का धन्यवाद। हम वास्तव में जो एक भाग्यशाली लोग हैं, धन्य लोग हैं, क्योंकि उस सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर को जो उसके जानने के एक मौका हमें इस दुनिया में, इस जिंदगी में हमें मिला है। हालेलुया। जिन्होंने हमें अपने हाथों से बनाया है। जो करोड़ों लोग जो परमेश्वर से दूर रहते समय, परमेश्वर को छोड़कर अपने हिसाब से चलते समय, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उस सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर के जो वचनों को सुनने और सीखने, उनके अनुसार चलने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में जो मदद किया। हालेलुया। जो यूहन्ना 1:12 में पढ़ते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का जो अधिकार दिया है। इसलिए हम उस परमेश्वर के वचनों पर खुश रहे, परमेश्वर के वचनों पर हम जो आनंदित रहो, ताकि ये वचन हमें जो चलाते हर रोज, ये वचन में जो सांत्वना देते हैं, ये वचन में जो छुड़ाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो इसलिए लिखा है भजन संगीत लिखने वाले, तेरे हाथों से मैं रचाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे के मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। क्यों प्रभु परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया मानव जाति को, फिर क्या उस समय परमेश्वर ने समझ नहीं दी? समझ बहुत ज्यादा दिया था परमेश्वर ने। मतलब पाप के कारण इंसान की जो बुद्धि क्या है, जो भ्रष्ट हो गया था। बुद्धि भ्रष्ट होने से मनुष्य फिर अपने अपने हिसाब से, अपने अपने समय से, अपने अपने बुद्धि से चलने लगे। हम देखते हैं न्यायों के पुस्तक पढ़ते से उसमें जो लिखा है, उस समय पर इस्राएल में जो राजा नहीं था, इस्राएल लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार चलता था, अपने अपने बुद्धि के अनुसार चलता था। पाप के कारण इंसान आज के समय पर भी ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि बिना समझ, इतना बुद्धि परमेश्वर ने दिया। इसलिए याकूब के जो पत्र में पढ़ते हैं, जिसको बुद्धि का जो घटी तो मुझसे मांग, बुद्धि में परमेश्वर उदार से देंगे। हमें बुद्धि किस लिए जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि परमेश्वर का वचन को जो समझ सके। हमें सुरक्षित रखने वाला वचन, हमें चलाना वाला वचन, हमें क्या है, हमारी जरूरत जो पूरा करने वाला परमेश्वर का वचन,
और हमें जो कहते जीवन रखने वाले जो वचन, इसलिए उस परमेश्वर के वचन को समझने के लिए जो क्या है, हमें बुद्धि की जरूरत है। इसलिए माशा इसमें जो 75 में लिखा है, 75 आयत में लिखा है, हे यहोवा मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय है और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करता हूं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन धर्ममय है। ये धर्मी परमेश्वर क्या अपने बच्चों को क्या है जो दुख देगा? एक माँ बाप अपने बच्चों को जो दुख देखना चाहते हैं? नहीं, प्रभु का धन्यवाद। फिर भी जो दुख हमारे जीवन में जो आते हैं संसार में रहते समय, तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं, यहाँ जो लिखा है वो परमेश्वर के जो सच्चाई के अनुसार हमें जो दुख मिला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या है जो हर बात को जानते हैं, हमारे हृदय के, हमारे मन के, हमारे जो सोच के सारी बातें प्रभु जानते हैं। हम खुशी में रह रहे हैं या हम दुखी में रह रहे हैं, जो हमारे जीवन जो क्या है जो और कोई समस्या है, ये सब कुछ जानने वाला प्रभु। इसलिए वचन में जो लिखा है, जो तेरा सिर के बाल भी मैं गिन के रखा हूँ। हालेलुया, हमारे सिर के बाल भी जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए अगर हमारे जीवन में जो कुछ दुख हुआ, तो मेरा प्रिय भाई बहनों, हमें डरने का जरूरत नहीं। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर हमारे संग है। भजन संहिता 46 का आयत में हम पढ़ते हैं, उसमें नहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए 76 आयत में पढ़ते हैं, मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। प्रभु में रहने के बावजूद भी हमारी शांति भंग हो जाती है। प्रभु में रहने के बावजूद भी हमारे जीवन जो दुख आ जाते हैं। प्रभु में रहने के बावजूद भी हमारे जीवन जो बीमारी आ जाती है। इसलिए हमें घबराने का, डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समय जो ऐसा कुछ अवस्था आ गया तो भी हमारी आशा यीशु मसीह पर होने चाहिए। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करता है। यहाँ जो भजन संगीत लिखने वाले प्रभु का वरदास कहते हैं, मुझे तेरे वचन पर आशा है। हालेलुया, क्या हम अपने वचन पर आशा रखते हैं? ये नहीं हम संसार में रहते समय जो संसार की चीजों पर आशा रखते हैं। कई लोग अपने जो पढ़ाई पर, कई लोग अपने जो क्या जो क्वालिफिकेशन या डिग्री के ऊपर, कई लोग अपनी नौकरी के ऊपर, कई लोग अपने पदवी के ऊपर, कई लोग अपने धन दौलत के ऊपर क्या है आशा रखते हैं। एक हकीकत में बताना चाहता हूं, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ भी हम अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। जो हमारे देश में जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, जो अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, साइंटिस्ट था, विज्ञान आदमी था, प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जो दुनिया छोड़ के जाते समय वो अपना ज्ञान भी साथ लेकर गए, यही खत्म हो गया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। जो कुछ हम दुनिया में जो कमाते हैं, ये सब कुछ संसार में ही खत्म हो जाएंगे। अगर हम प्रभु के लिए कुछ जो करें, प्रभु के जो वचन में जो बने रहे, परमेश्वर के वचन पर आशा लगाए रहे, तो मेरा प्रिय भाई बहनों, हमें यहाँ नहीं केवल परमेश्वर के राज्य में भी उसके जो प्रतिफल, उसके जो फल हमें मिलेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन बताते हैं, तुम्हारा धन वहां इकट्ठा करो। कहाँ? स्वर्ग में। ये काई कीड़े यहाँ जो खाए जाते हैं, यहाँ नहीं हमारा धन इकट्ठा करना है। हम स्वर्ग में जाने के लिए क्या है, हमें जो धन इकट्ठा करना। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इसलिए यहाँ जो प्रभु के दास कहते हैं, तेरे सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। हमें कितना दुख सहन सकते हैं, हम जितना परीक्षा हम जो क्या जो सामना कर सकते हैं, उससे बढ़कर ना परीक्षा हमारे जीवन में जा सकते हैं, ना दुख हमारे जीवन में जा सकते हैं। पवित्र शास्त्र में एक तो न्याय में जो संत पौलुस और यीशु मसीह हमारे दुख उठाया, वो तो जो वचन के आधार पर तो व्यवस्था के अनुसार है। वो तो परमेश्वर भी था, मनुष्य भी था। संत पौलुस केवल एक इंसान था, उन्होंने अपने जीवन में जो बहुत ज्यादा क्लेश और दुख उठाया। पुराने नियम में अय्यूब का चरित्र हम देखते हैं, जो हम सैन्य से बाहर समस्याएं, परीक्षाएं उन्होंने क्या जो सामना किया है, उन्होंने सामना की। परमेश्वर का मालूम है अय्यूब को इतना परीक्षाएं सहन सकते हैं, उतना परीक्षा उसके जीवन में जो प्रभु ने दिया है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। इसलिए जो दुख
हमारे जीवन में आते हैं उस समय निराशा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बारे में अच्छी तरह क्या प्रभु जानते हैं। इसलिए 6 में पढ़ते हैं, मुझे अपनी करुणा से शांति दे। हमें शांति इस संसार के किसी चीजों से नहीं मिलेंगे, चाहे धन दौलत जितना भी हम इकट्ठा करें। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, पैसा बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी उसके किस ढंग से इस्तेमाल करना है कई लोगों को नहीं मालूम है। हम कई साल पहले जो पटियाला गया था, जो पंजाब में गांव इलाका है बिल्कुल, एक घर में हम गए थे क्योंकि 10-12 लोग बपतिस्मा लेने के लिए था। एक किसान ने जो होदी बना के जो रखा था उसमें जो बपतिस्मा दिया है उस पानी में, बहुत अच्छा शुद्ध पानी। उनके उस व्यक्ति को जो 1 एकड़ जमीन है, बहुत कुछ है, मतलब उनका रहन सहन देखते ही लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल गरीब आदमी है। यानी उनके जो एक हिसाब को देखेगा तो मतलब वो था 1 एकड़ जमीन के जो मालिक, उस जिस पादरी ने हमें जो लेकर गया उन्होंने बोला था, उनके घर देखते ही ये कोई नहीं कहेंगे ये तो आम साधारण गांव में बनाने वाले एक जैसा मकान बना के रखा। यानी जैसे भी हो, जिस ढंग से इस्तेमाल करना है कई लोगों को नहीं मालूम। पैसा बहुत है मेरा प्रिय भाई बहनों, सब कुछ है रह जाए। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जो लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह से हमें क्या करें, मांगे, अपने करुणा से शांति मांगे। हालेलुया। क्योंकि दुनिया में रहते समय हमें शांति की जरूरत है। शांति को भंग करने वाले कई घटनाएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, वचन दिया है परमेश्वर ने, फिर हम क्यों घबराएं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद के जिस भजन संगीता जो लिखने वाले, जो प्रभु के दास कहते हैं, जो तेरी वचन में जो मेरी आशा है। हालेलुया। तेरे वचन के द्वारा मेरी आशा है, तेरे वचन पर मुझे आशा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसके जो 80 पढ़ता हूं, मेरा मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। एक व्यक्ति अगर परफेक्ट बनना, सिद्ध बनना है, पैसा से सिद्ध नहीं बन सकते हैं, अपने ज्ञान से सिद्ध नहीं बन सकते हैं, अपने पर्सनालिटी से सिद्ध नहीं बन सकते हैं। सिद्ध उससे बनेगा अगर परमेश्वर की जो विधियों पे जब हम माने। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने हमें इस संसार से चुना है परमेश्वर की जो विधियां सीखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के शांति हमें जो मिलने के लिए। प्रभु को धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने हमारे जीवन में एक अवसर दिया है। इसलिए आखिरी समय संसार की हालत को हमें मालूम है, कहने का जरूरत नहीं है। फिर भी मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारी ये शांति भंग हो जाते हैं, हम विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर। हमें और कोई समस्या है, परीक्षा पर जय पाए, प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है। उन्होंने वायदा किया मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर के वचन के लिए। इसलिए किसी भी परिस्थिति क्यों न हमारे जीवन में आते हैं, वचन पर भरोसा करें, विश्वास करें, यीशु मसीह पर संपूर्ण मन से विश्वास करते हुए आगे बढ़े। ये सारी घटनाएं एक बात दर्शाते, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। इसलिए हम आगमन के लिए तैयारी के साथ आगे बढ़े। इस वचनों के द्वारा प्रभु में आशीष दे। हम घर में समय निकाल कर वचन पढ़ने के लिए कोशिश करें, ताकि वचन के द्वारा प्रभु हमसे जो बातें करते हैं। अभी जो बहुत समय हमें मिलते हैं, जो ड्यूटी पर वगैरह नहीं जाते हैं, अपने घर में रहते हैं, वो लोग प्रार्थना करने के लिए समय निकाले। तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें सबको आशीष दे। प्रभु के दास भी हमारे बीच में जो आए हैं, तो अब संडे स्कूल के बच्चे जो एक ही गीत गाएंगे, रूबीना एक ही गीत गाए, रूबीना, सब बच्चे साथ साथ गाना। रूबीना है नहीं लाइन में? हाँ जी अंकल जी। जल्दी।
This is the day. This is the day that the Lord has made. That The the Lord has made. We will Rejoice. rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. धन्यवाद करता हूं, प्रभु का धन्यवाद कि जो अर्जेंट हैं, हर किसी को कोई प्रार्थना का विषय है, आप लोग गवाही के द्वारा बोल सकते हैं। ज्यादा समय नहीं, हम 11 बजे हम प्रभु के दास के जो समय देना है, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने वचन से हमारे बीच जो प्रचार करेंगे, वो भी तैयार बैठे हुए हैं। कोई गवाही देना है तो जल्दी से जल्दी अपने गवाही दीजिए प्लीज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया। प्रभु हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी ने उषा ने बिल्कुल ठीक कर दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आप साहब ने प्रार्थना की, इसलिए आप सबका भी धन्यवाद करते हैं। आमीन। आज का दिन प्रभु का अवसर में सबके साथ आराधना करने के लिए परमेश्वर हमारे के एक संडे और दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। पिछले एक हफ्ता मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था, फिर परमेश्वर ने बुखार भी था, बीच बीच में बुखार आता है उतरता है, बहुत कमजोरियां भी लगती है। फिर कल मैंने सोचा आज प्रार्थना में बैठ नहीं सकते, कल से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। सबको बोलने से सब परेशानी में हो जाएंगे, आने में भी दिक्कत होता है, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना सुन लिया, चंगाई दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। अभी भी कमजोरी बहुत है, मेरे को ज्यादा देर बैठने में दिक्कत होता है। सब कलीसिया के एक एक परिवार के लिए सब लोग प्रार्थना करना, वचन पढ़ना ही। आज परमेश्वर ने 3 बार ये डरना नहीं ऐसे शब्द सुनने के लिए मदद किया। परमेश्वर हमको बहुत प्रेम करता है। विलाप गीत का 3 का 59 वचन परमेश्वर ने आज मेरे को दिया है। एक एक ही दिन परमेश्वर बात करता है, उसी से जीवित रहती हूँ। इसी गवाही से मैं बैठी। भाई देवचंद, सबको जय मसीह की। प्रभु के दासी को भी मैं जय मसीह की कहती हूँ और मैं प्रभु से दुआ करती हूँ और पर सबसे मैं प्रार्थना मांगना चाहती हूँ कि हमारा जो मकान बन रहा है, जो छत डल रही है, कि प्रभु अच्छी रीति से वो छत जो डलवा रहे हैं, जो काम करवा रहे हैं, वो अच्छी तरीके से हो जाए। हम लोगों ने 13 साल चदरों के मकानों में काटा है और बहुत परेशानी भी देखी है, पर आज इतने टाइम के बाद में प्रभु ने हमें ये मौका दिया है। मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि हम पे इतना पैसा तो है नहीं, पर जितना है उसमें हमारा मकान अच्छी तरीके से बन जाए। और इसलिए मैं ये गवाही मांगती हूँ सभी बहनों भाइयों से कि हमारे लिए दुआ करें कि प्रभु जल्द से जल्द ये काम पूरा कर दे। जय मसीह की। 2 लोगों ने हाथ उठाया, जल्दी जल्दी बोलिए। सबको जय मसीह की। मैं 2 महीने से मम्मी के पास दिल्ली में थी, अभी इसी हफ्ते मंगलवार को घर पे वापस आई हूँ चेन्नई में। प्रभु ने सही सलामत मेरे दोनों बच्चों को लेकर मुझे वापस आने के लिए मदद सहायता की, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और अभी 2 हफ्ते तक हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमें घर पे ही रहना है। प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर इस समय हमारे साथ है और अपनी छोटी सी गवाही के साथ मैं बैठना चाहती हूँ। बहन रिनी चेन्नई से है, तमिलनाडु से जो अपनी गवाही दी है, और दूसरे के हाथ उठाया था, जल्दी। सबको जय मसीह। प्रभु ने मुझे भी और मेरे परिवार को भी संभाल के रखा। आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किया। और हार्दुल ने कल वो सरफ खा लिया था, परमेश्वर ने उसको भी बचाया, और भी मतलब चीजें खा लेता फिर भी परमेश्वर उसको बचाता है, परमेश्वर ने उसको संभाला। और आपसे बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किया। और मैं एक वचन बोल के बैठने जाता हूँ, यशायाह 1 का 16 और 17। अपने आप को धोकर पवित्र और मेरी आंखों के सामने से बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो और उद्धारियों को सुधारो और अनाथों का न्याय चुकाओ और विधवाओं को मुकदमा लड़ो।
जय मसीह, सबको जय मसीह। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से पूरे परिवार को संभाला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक बहन है, एक बेटी है जो सोनिया नाम है, वो पैरों से चल नहीं सकती है। पर आप उसके लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर उसको जल्दी से जल्दी खड़ा करे, वो भी प्रभु में आगे बढ़ने पाए। इसी को आगे बैठ लाइन में देखा था हमने, उनको भी प्रार्थना उनके लिए कर रहे हैं। और कोई? और है कोई? गवाही देना तो जल्दी है। मंगल परिवार बंद आधा बरा। सबको जय मसीह की। पिछले दिन संभाला चलाया प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो अपने से मेरे मुंह मेरे में बहुत परेशान हूँ, लेकिन मेरे लिए प्रार्थना करना सवाई के साथ करते हैं। हेलो, यस बोलिए। हेलो, जय मसीह की। भाई बोलिए आप। जी, मैं गवाही देना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। आपके लिए ये है। मेरा एक 50 गज का प्लाट है, उसमें हमको रहने में बहुत दिक्कत हो रही है काफी दिनों से। तो मैं उसके लिए आप सबसे प्रार्थना मांगता हूँ। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि वो प्लाट जो है वो बिक जाए अच्छे दामों से, और उसके बदले हमें कोई अच्छी जगह मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए कोई हमें रहने के लिए, ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें। और हमारी दिक्कत थोड़ा ज़्यादा है, आप सब प्रार्थना करें। विश्वासियों से आप निवेदन है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। इसी गवाही से मैं बैठना चाहता हूँ। आमीन। आमीन। जो दो लोग हाथ उठाए जल्दी बोलिए। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अब हाथ उठाए। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने हमें भी अब तक संभाला है, चलाया है और हर कमी कटी को पूरा किया। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों से मैं अपने लिए प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। प्रभु के नाम को महिमा करते हुए और मेरे काम के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु की आशीष हो जाने पाए, क्योंकि उस काम के द्वारा कई लोगों का वो चलता है, इसलिए लोगों से प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। इसी के भाई साथ बैठना चाहता हूँ। दूसरा जिन्होंने हाथ उठाया, जिन्होंने कुछ कहना है अपना माइक ऑन कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें भी बचाया, संभाला, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी एक एक दिन संभालता है, और ये रोने के दादा को तो दर्द है पैर में, कमर में, उनके लिए सब प्रार्थना करना। इसी के बाद से मैं बैठना चाहता हूँ। प्रेम से कोई धर्मेंद्र भाई या रीना? प्रेम से लगा दो, उसमें पड़ा देगा, लगा देगा। माइक कौन करे? नहीं है। चलो हम एक जो गीत गाएंगे। जिंदर भाई है लाइन में, ज्यादा लंबा गीत ना गाए, छोटा गीत गाए। जल्दी प्रभु के दास को समय देना है प्लीज। हालेलुया। प्रभु का प्रभु, बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया।
राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारी जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के दास के लिए और परमेश्वर का वचन के लिए। परमेश्वर ने दिए हुए ये सुंदर अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कई लोग गवाही के द्वारा प्रार्थना के लिए विषय रखा है, प्रभु को धन्यवाद करते। आइए हम प्रार्थना करेंगे और खास करके प्रभु के दास के लिए भी प्रार्थना करें। भाई अनिल खजूरी से प्रार्थना करें जल्दी। हालेलुया। अनिल लाइन में है, प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित जिंदा जलाली युरावरी प्रभु खुदा बाप आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वो खुदा बाप प्रभु इस समय के लिए प्रभु जी, वो खुदा बाप आपकी दया करुणा कृपा बनी रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो प्रेम किया परमेश्वर पिता, हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा प्रभु जी। आपकी बड़ी दया के लिए, करुणा के लिए, कृपा के लिए प्रभु धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। वो खुदा बाप आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो वचन प्रचार करेंगे परमेश्वर पिता, उस वचन को परमेश्वर पिता अपनी आत्मा से भर कर वचन को बताने के लिए परमेश्वर पिता दास को प्रभु अभिषेक करना परमेश्वर पिता। वचन बताएं, उसको ग्रहण करें, उस पर चलने के लिए प्रभु जी आप सभी की मदद सहायता करना प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी अद्भुत तरीके से अद्भुत कार्य हो परमेश्वर, बड़े चमत्कार होने पाए परमेश्वर पिता।
खुदा बाप परमेश्वर पिता तू इस सर्वोपरि है प्रभु, सब कुछ जानता है प्रभु जी। वो जिन्होंने परमेश्वर पिता भी आराधना में प्रभु जी गवाहियां रखी परमेश्वर पिता, उनकी एक एक गवाही को प्रभु जी सुन के प्रभु जी उनके जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य करना। ओ पिता परमेश्वर उनके विषय विनती प्रार्थना निवेदनों को सुन के उत्तर देना प्रभु जी अद्भुत तरीके से परमेश्वर पिता। वो जीवन में प्रभु आशीष अनुग्रह होने पाए, चंगाई छुटकारा मिलने पाए, काम पूरे होने पाए परमेश्वर पिता। ओ पिता परमेश्वर दया करना परमेश्वर पिता। बहुत अद्भुत तरीके से संभालते हो चलाते हो प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, प्रभु आशीषों के लिए धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। समय को भी आपके पवित्र आत्मा में सौंपते हैं अद्भुत तरीके से प्रभु जी। तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए प्रभु जी। सारी आदर में आपके पवित्र नाम को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम मानते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो मंगलवार के जो प्रार्थना हो गए वो डिटेल्स हम अपने जो ग्रुप में भेज देंगे, किसका घर में होगा। और शुक्रवार की युवा प्रार्थना वो भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और जितने लोग जो घर में रहते हैं, जिसके पास मोबाइल है, जो स्मार्टफोन है, वो प्रार्थना में आने के लिए जरूर कोशिश करें। अगर ऑफिस से जल्दी आ सकते हैं, कंपनी से जल्दी आ सकते हैं, आकर आप प्रार्थना में जरूर बैठेगा, क्योंकि हफ्ते में एक दिन जो प्रार्थना होती जो संडे का दिन, केवल उसमें नहीं, बाकी बीच में जो प्रार्थना सभा उसमें भी शामिल होने की कोशिश करें, क्योंकि हम भी कहीं जा नहीं पाते हैं। कोई आपस में जो मिलना जुलना, सारे कहानी जो खत्म हो चुका है, कुछ पिछले 3-4 महीने से केवल ऑनलाइन के द्वारा मिलते हैं, बाकी फोन के द्वारा मिलते हैं। आमने सामने मिलना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जितना हो सके जो बीच के जो प्रार्थना आने के लिए कोशिश करें। और दूसरी बात, अपने घर में हो प्रार्थना में बैठते समय जैसे प्रार्थना भवन में आते हैं ऐसा ही कपड़ा पहनकर जो अपने घर में बैठना है। ऐसा नहीं रात के समय जो सोते समय जो पहने जो कपड़ा पहनकर प्रार्थना में नहीं बैठना है, ठीक है। संडे हम आराधना में जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, इसलिए जो संडे का दिन कुछ लोग हैं जो अपना कपड़ा बिल्कुल जो सही पहनकर जो बैठते हैं, कुछ लोग ऐसा नहीं चलेगा, ध्यान रखें। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और जो प्रभु के दास को मैं जो समय देना चाहता हूँ, जो पास्टर हेनरी सेबास्टियन हमारे बीच में है, जो उनके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, हमारे कलीसिया के सब लोग उनको जानते हैं। और दूसरी बात, हमारे जो बाइबल स्कूल के जो टीचर भी है, जो पढ़ाते हैं, प्रभु के आजकल जो क्लास नहीं चल रहा है इसलिए वो नहीं आ पाते हैं, बाकी फोन से कभी कभी बात हो जाते हैं। प्रभु धन्यवाद। प्रभु के दास को हम ताली बजाकर स्वागत करें। हालेलुया। पास्टर जी आपका टाइम है। क्लिक करिए। आप सुन सकते हैं मुझे? आवाज आ रही है। ओके, जय मसीह की। परमेश्वर के दास पास्टर शाम पास्टर एंड फैमिली, कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं फिर से जय मसीह की करता हूँ। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, फिर से इस जूम के जरिए से आप तक हम आप आते हैं और प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए जो अवसर कलीसिया से मुझे मिले हैं उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु सबको आशीष दे दे, आमीन। आज मेरा जो सब्जेक्ट है कि हम जो परमेश्वर जो अवसर हमें देता है उस अवसर का हमें सही प्रयोग करना है। हमें अवसर जो प्रभु देता है, प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर अवसर देता है, चांस देता है, कुछ काम करने का अवसर देता है, समय देता है। लेकिन अगर आप उसका सही प्रयोग करें उससे आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। तो उसके लिए मैं एक व्यक्ति को आपके सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर व्यक्ति प्रिय परमेश्वर है। वो व्यक्तियों से प्रेम करता है। आरंभ से लेकर हम देखते हैं, जैसे कि प्रभु के दास ने सुबह कहा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, क्योंकि वो व्यक्ति से प्रेम करता है।
तो यीशु मसीह का जो सेवकाई है वो हम देखते हैं व्यक्तियों को, अलग अलग व्यक्तियों को, समूह को परमेश्वर बहुत ध्यान दिया है। जब कभी भी अकेला व्यक्ति या एक समूह प्रभु के पास आए हैं, प्रभु उनके बातों को सुने हैं। तो इसलिए हम आज एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये मेरी कहानी हो सकती है, आपकी कहानी हो सकती है। उसके लिए मैंने चुना है मरकुस के किताब, उसका सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय का 46 से लेकर 52 तक के आयत है जो आज हम चर्चा के लिए चुने हैं। मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय 46 से लेकर 52 तक का आयतों को हम आज चुने हैं। इसमें से हम कुछ विचार करेंगे। कोई पढ़े, कोई बहन कोई पढ़े, बहन कोई पढ़े या पढ़िए। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाही का पुत्र बरतिमाही, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका सुंदर कलाम जो स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है, वो वचन हमने पढ़ के सुना है प्रभु जी। जो बहन पढ़े हैं प्रभु जी, उनको भी तुम आशीष दे दे और हम सबको एक साथ आशीष दे। पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे हुए ये वचन, इसका खुलासा करने के लिए प्रभु आप ही हमारे मदद करें। सारी बातों में आदर महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं तिमाई के पुत्र बरतिमाई यानी अंधा व्यक्ति, ये जो व्यक्ति का जो कहानी हम सबको मालूम है और हमने कई बार प्रचार किया है और कई बार प्रचार सुन चुके हैं। मैं आज ये वचन क्यों चुना है, जब पास्टर जी ने मुझे कहा है कि संडे में प्रचार करना है, यदि भी मेरे पास कई डायरिया हैं, इधर हमने मैसेज लिखे रखा, लेकिन मैंने प्रभु से मांगा, मुझे कोई फ्रेश मैसेज दे दो, एक नया मैसेज दे दो। मैं पुराना मैसेज नहीं है, एक नया मैसेज है, मुझे दे दो करके जब मैं प्रभु से प्रार्थना किया, जल्दी से जल्दी मुझे ये वचन याद आया, तो मैंने उसका पढ़ाई किया। तो जो कुछ भी मुझे प्रकाशन मिला है इस वचनों से, वही मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले हम इस बरतिमाई के बारे में हम सोचना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं। बरतिमाई के बारे में कहा गया वो तिमाई का पुत्र है, तिमाई का पुत्र। बरतिमाई का अर्थ भी यही है, तिमाई का पुत्र। जब इस व्यक्ति का हालात के बारे में अगर हम सोचे, फिजिकली वो अंधा है, फाइनेंशियली अगर देखा जाएगा तो वो भीख मांगता है। इसका मतलब दूसरे के प्रेरणा के बिना, दूसरे के सगाईदा के बिना इसको जीना मुश्किल है। वो निसगाय है, कमजोर है और बेसहारा है करके हम कह सकता है, क्योंकि कितना उम्र इसका होगा करके हमें नहीं मालूम। पिछले कई सालों से वो भीख मांगते हैं और सड़क के किनारे में बैठते हैं, यही उनका काम है। हो सकता है वो यही सोचते होंगे कि मेरा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अचानक अकस्मात वहां पर एक घटना घटी है। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह उतर आया। आमीन, हालेलुया।
जब हम सबके जीवन में हम सब लोग ऐसे थे, प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम था, हम परेशान थे, हम हताश थे, हम उदासी के साथ जीवन बिताते थे। लेकिन अचानक क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन के हालात को चेंज कर दिया है। मैं आज भी याद करता हूँ कि वो दिन जिस दिन प्रभु मेरे जीवन में आया, मैं मेरे अपने कंपनी के काम के लिए पंजाब में थे और वहां पर रहते हुए मेरे जीवन में कोई शांति नहीं था। लेकिन एक भाई, जैसे आपके कलीसिया में कई लोग चर्च में आने के लिए हो सकता है पास्टर जी हर एक के पास ना गया हो, कोई भाई या बहन आपको बुलाकर कलीसिया में लाया हो। इसी तरह मुझे भी एक भाई ने वचन सुनने के लिए हमारे एक भाई के घर में लेके गया। वहां पर मैंने वचन सुना, जो वचन सुना है वो मेरे जिंदगी को बदला है, वो अवसर मुझे मिला। और इसी प्रकार हम देख रहे हैं इस भाई के जीवन में, इस अंधे व्यक्ति के जीवन में एक अवसर मिला, किस लिए? यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए। उसके 46 में ऐसा लिखा है, वे यरीहो में आए और जब और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई के पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे पर बैठा था। उसने सुना, 47 में लिखा है, उसने सुना यीशु नासरी जा रहा है। हालेलुया। बाइबल पढ़ते वक्त सुनने के बारे में बहुत बातें लिखा है। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम जो कुछ भी सुनते हैं वो अगर हम सही से नहीं सुनेगा तो अनुग्रह के बदले में हमारे लिए शाप हो जाते हैं। शुरू से लेकर अगर हम देखें, आदम की पाटिका से लेकर हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने वचन को लोगों को सुनाया है। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अपने वचन को सुनाया है। उन्होंने सुना जरूर है, लेकिन जैसा सुनना चाहिए, सुनकर किस प्रकार काम करना चाहिए, वैसे उन्होंने काम नहीं किया है। इसके परिणाम क्या है? उस एक ही मनुष्य के कारण संपूर्ण मानव जाति आज पापों में है और संपूर्ण मानव जाति जो है शापग्रस्त हो गया है। तो क्योंकि उन्होंने जैसे सुना है वैसे काम नहीं किया। और यहाँ पर ये व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में सुना तो वो यीशु को पुकारने लगा है। मेरे भाइयों बहनों, आप रोज प्रभु के दासों के द्वारा और आराधना में, प्रार्थना में जितने बात आप सुनते हैं वो वचन आपके दिल में रहना बहुत जरूरी है। और बाइबल हमको बताते हैं धन्य है जो इस वचन को सुनते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:3 में हम देखते हैं, वहां पर लिखा धन्य वो व्यक्ति है जो इस वचन को सुनते हैं। अगर हम शुरू से लेकर देखें, अब्राहम से लेकर अब्राहम के बाद दाऊद और जितने भी प्रभु के दास लोग आए हैं, उन सबने अच्छे अच्छे आशीष पाए हैं। अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने कहा ये मेरा मित्र है, और दाऊद के बारे में कहा ये मेरा मन के अनुसार है, और मूसा के बारे में कहा ऐसा कोई कोमल व्यक्ति संसार में नहीं है। कारण क्या है? ये सारे लोग परमेश्वर का वचन को सुना है, सुनकर वैसे ही काम किया है। इसलिए आप आराधना में आते, ये बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ आराधना करते, प्रार्थना करते, उपवास करते, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप जो वचन सुनते हैं उसी के अनुसार करते कि नहीं? अगर नहीं करते तो एक खतरा है। कारण क्या है? ये आपको भजन संहिता 95 के 8 में इस तरह हम पढ़ते हैं, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, अपने अपने कठोर मत करो, जैसे मरीबा में या मसा के दिन में जंगल में किया। जब हम इसके पृष्ठभूमि पढ़ते हैं, इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ाकर और जंगल के सफर में वो लोग जा रहे हैं कनान देश में, वायदा के अनुसार प्रोमिस लैंड में उनको पहुंचना है। लेकिन हम देख रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने बार ये लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ा है। एक से अधिक बार ये परमेश्वर के वचन को तोड़ा। और इस कारण क्या है? इस कारण परमेश्वर ने उसी भजन संहिता में लास्ट में हम पढ़ते हैं,
परमेश्वर ने अपने क्रोध में आकर कहा ये लोग मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। आप लोग मेरे वचन को सुनते हैं? आपको सुनाई दे रहा है? हाँ जी, सुन रहे भाई साहब, सुन रहे साफ है। ओके, धन्यवाद। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उधर से कुछ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आते नहीं है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको सुनाई दे रहे। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वापस आइए, इस बर्तिमाई में वापस आइए। बर्तिमाई ने सुना है, यीशु मसीह के बारे में सुना। तो हम क्या देख रहे हैं? सुनने के बाद उसने क्या कदम उठाया? उसने अवसर को जाने नहीं दिया है। उसने पुकारने लगा यीशु को, पुकार कर कहा, ये दाऊद के संतान यीशु मुझ ऊपर दया करो। आमीन, आमीन। आपका जीवन में परमेश्वर वचन सुनने के लिए, यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए कितने अवसर दिया है, उस अवसर को हम हाथ से जाने नहीं देना। मैं मेरे बारे में पहले ही बताया, अगर मैं अवसर को खोया होता, आज आप एक पास्टर के रूप में या एक विश्वासी भी नहीं बनता। हम संसार में होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता है, लेकिन जो अवसर में पाया, हमने पाया, उस अवसर का सत्प्रयोग किया है। इसलिए मेरे भाई बहन, आपके जीवन में आराधना के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बंदगी के लिए और एक दूसरे के साथ संग रखने के लिए इस दुनिया में परमेश्वर जो अवसर आपको देता है उसको लापरवाही से नहीं लेना। बहुत लोगों के लिए संगति रखना वो लापरवाही से लेते। वो लोग सोचते घर में भी बैठ के प्रार्थना कर सकता है। हाँ, सचमुच में अभी घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि ऐसे माहौल आया है। लेकिन क्या हम लोग खुश हैं कि घर में बैठ के प्रार्थना करें? मैं तो कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी हमारे भाई बहनों को आमने सामने देखे। तो इसलिए जब आने वाले समय में परमेश्वर में अवसर देगा, हम उस अवसर को नहीं खोना है, बल्कि उस अवसर का सदप्रयोग करना है। तो उसने यीशु से बोला, हे प्रभु मुझ पर दया कर। देखो, ये केवल ये व्यक्ति नहीं है, आप कन्यानी स्त्री को देख लो, और उस सूबेदार को देख लो, 10 कोड़ियों को देख लो, ये सब लोग अवसर का सदप्रयोग किया है। कन्यानी स्त्री के बारे में हमको मालूम है, उनका बेटी बीमार है, वो मरने पर है, लेकिन वो यीशु मसीह के पास आया है। यीशु मसीह के पास आकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, विनती की, 1 बार 2 बार 3 बार, कितने बार टुकराया गया है, लेकिन उस बहन ने मन में सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अवसर खोने के लिए मैं नहीं चाहती हूँ, मेरे बेटी को चंगाई मिलनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए लास्ट समय तक वो अपने बातों में ही बने रहा है। आखिर में उसको कुत्ता तक भी सुना पड़ा है, कुत्ता शब्द भी। यीशु मसीह ने तो कुत्ता नहीं बोला है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों का जो रोटी अर्थात चंगाई ये कुत्तों को नहीं दे सकता है। लेकिन उस बहन ने वहां पर भी पराजित नहीं हुआ। वो बोला, हाँ प्रभु सच है, कुत्ते भी जो मालिक के मेज से गिरते हैं वो चूर-चार खाकर पेट तो भरते हैं। ये सुनकर प्रभु अचंभित हो गया, अचंभित होकर कहना, हे नारी, ये स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर आज इस कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के विश्वास के बारे में यही कहना चाहते हैं कि आप एक बहुत बड़ा विश्वास के हकदार बन जाए। एक मामूली विश्वास नहीं है, एक बहुत बड़ा विश्वास के हकदार हम बन जाए, ताकि हमारे विश्वास को देकर प्रभु कह सके, ए मेरी बेटी, ए मेरी बेटा, ए तेरा विश्वास जो है महान है। और प्रभु कहता है, इस्राएलियों में भी मैं ऐसा विश्वास नहीं देखा है। सच बोले तो अन्य जाति के लोगों का विश्वास का मजबूत होते हुए हम देखते हैं, लेकिन विश्वासी लोग जब कुछ दिन पुराना हो जाता है मसीह के जीवन में, धीरे धीरे उनके अंदर जो मसीह के लिए जो जलन था पहले का, वो कम होते जाते हैं। विश्वास की दिया बुझने लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने हमको कहा, प्राण देने तक हमें विश्वास में बने रहना है। हमारा ये मसीह की सफर 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है। जब तक तुर्की फूकी ना जाए, जब तक हमारा मसीह का ना आ जाए, जब तक हमको आकर यहाँ से लेके न जाए, आखिरी समय तक हमें विश्वास में बने रहना है। हमें अपने विश्वास को बना कर रखना है। इसलिए हम कभी भी पीछे नहीं हट सकता है। और 47 में हम पढ़ते हैं, यह सुनकर कि यीशु नासरी है,
पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया करो हट। हालेलुया। उसने प्रार्थना किया, लेकिन आगे को हम देखते हैं लोगों को यह पसंद नहीं आया। उसके 48 कोई पढ़िएगा, अगर मुझे सुनते हो 48 पढ़े। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो भाई जो अंधा है, निसहाय है, और उसके पास फाइनेंशियली बहुत पुअर है, खाने के लिए भी पैसा नहीं होगा, भीख मांगेगा तभी तो खाएंगे। उस व्यक्ति को ऊपर तरस खाने के लिए भीड़ में एक भी नहीं है। वो भीड़ के लोग ये भी भूल गया, हम भी पहले निसहाय थे, हमारा मददगार कोई नहीं था, यीशु ने हमारे ऊपर तरस खाया है। यीशु की वजह से आज हम विश्वास में हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं, विश्वास में आने के बाद दूसरे लोगों को तुच्छ मानते हैं, दूसरे लोगों को आदर करने के लिए वो तैयार नहीं है। हमने अपने जीवन में देखा है, जब लोग शुरू में विश्वास में आते हैं, बहुत अलीम होता, बहुत दीन होता, बहुत हम्बल होता है, हर एक को प्रेम करने के लिए उनके पास टाइम है। लेकिन जैसे विश्वास में बढ़ते जाते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, वो खुद पास्टर बन के बैठ जाते हैं। एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता दूंगा। हमारे बाइबल स्कूल में एक स्टूडेंट था, वो 1 साल का कोर्स किया। तो उन दिनों में हमारे एक बुजुर्ग पास्टर उनको नाम लेके पुकारते थे। तो जब वो बाइबल स्कूल में था, बड़े आदर के साथ उस पास्टर जी के सामने हाँ जी बोलते थे, बड़े खुशी के साथ। लेकिन 1 साल का पढ़ाई पूरा हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, सर्टिफिकेट मिला, सीधे सर्टिफिकेट। कितना सब्जेक्ट मिला पढ़ा है? 10-11 सब्जेक्ट पढ़ा होगा, लेकिन बीटेक से करने वाले 40 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो 1 साल के पढ़ाई के बाद क्या है, फिर वो पास्टर जी ने उस स्टूडेंट का नाम लेकर बुलाया। ये हकीकत में हुआ मेरे आंखों के सामने, वैसे मैं बोलो। तो वो स्टूडेंट को बड़ा गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? वो कहा, मैं भी पास्टर हूं, मुझे पास्टर जोड़कर मेरा नाम ले लीजिएगा। 1 साल का पढ़ाई किया, चर्च नहीं है, एक विश्वास भी नहीं है, वो कह रहे मैं पास्टर हूं। क्या आ गया? घमंड आ गया, घमंड आ गया। बहुत विश्वासियों में ऐसा है, थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ना आ गया, 5 मिनट प्रचार करना आ गया, एक मीटिंग लीड करना आ गया, तो क्या है, बड़े घमंड आ जाते हैं, दूसरों को पर आदर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, हम चाहे जितना भी बड़ा हो, हम प्रभु से बढ़कर नहीं है। हालेलुया। हमारा प्रभु से बढ़कर हम नहीं है। हमारा प्रभु का मन आपको मालूम है, प्रभु का मन जानना है तो हमें फिलिपियों की पत्री में जाना पड़ेगा। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 5, 6, 7, 8 अगर मुझे सुनने वाला कोई पढ़ सकता तो जल्दी पढ़िएगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, यस, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यस, विश्वासी से क्या मांग करता है परमेश्वर? जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसे ही हमारा स्वभाव होना पड़ेगा। मेरे भाई, इसमें कोई कटौती नहीं कर सकता। अगर आपको सच्चा मसीह बनना है, अगर प्रभु का बेटा बेटी बनना है, तो मसीह के स्वभाव में, मसीह के अनुरूप में हमें बदलना पड़ेगा। पास्टर हेनरी को भी, पास्टर शाम को भी, पास्टर हेनरी के वाइफ को, पास्टर शाम के वाइफ को, सारे पासवानों को, सारे विश्वासियों को इसी तरह बदलना पड़ेगा। मसीह का स्वभाव, और मसीह का स्वभाव क्या है? 6 से 8 तक पढ़िए, 6 से 8 तक पढ़िएगा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। देखिए, जो परमेश्वर था, परमेश्वर के स्वरूप में था, वो प्रभु दीन बनकर क्रूस की मृत्यु सहने के लिए, बदनाम की मृत्यु सहने के लिए
अपमान की मृत्यु सहने के लिए स्वर्गीय महिमा को छोड़कर के पाप से भरा हुआ धरती पर आया है। उसके हाथों में कीले ठोके गए, उसके पाँव में कीले ठोके गए, उसके छाती पर भाले चढ़े गए हैं और कांटों का मुकुट सिर पर रखा है, पीठ पर मारा गया है, सारे लहू बहाया गया है, वो लहूलुहान हुआ है। ये सब कुछ किस लिए? मुझे और आपको उतार देने के लिए, मुझे और आपको दीन बनाने के लिए। घमंडियों का सामना करता है परमेश्वर, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, लेकिन दीन करने वालों को ऊपर दया करता है। पास्टर हेनरी जब भी वजन लेता है, हम दीनता के साथ वजन लेता है। मैं कभी ये कमेंट नहीं करता मैं किसी पास्टर साहब से बड़ा हूँ या पास्टर साहब से मैं महान, ऐसा मैं नहीं सोचूंगा, मैं कभी सोच नहीं सकता है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मैं हमेशा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के उस बात को याद रखता हूँ जिसमें उसने यीशु को देखने के बाद कहा है, यीशु बड़े मैं कटू। हालेलुया, हालेलुया। यीशु बड़े मैं कटू। यही स्वभाव प्रत्येक विश्वासी के मन में होना चाहिए। हम वापस आइए प्रतिमाई के कहानी में। तो लोगों ने क्या किया? बहुत से भीड़ में से बहुतों ने उसको कहा चुप रहे। ये संसार में ऐसा होता है, अंडा जब अंडा है कोई परिंदा नहीं आएगा, कोई उकाब नहीं आएगा, लेकिन अंडे से जब बच्चे, मुर्गी के बच्चे जो चूचे है बाहर आता है, तब परिंदा आता है, तब उकाब आता है, उसको उड़ा कर ले जाने के लिए, उसको मार डालने के लिए, खाने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, आप अपने पुराने रीति रिवाज में जब तक रहेंगे कोई भी आपके खिलाफ नहीं होगा। आप अंधकार की आराधना को छोड़कर, मिथ्या मूर्तियों को छोड़कर और गलत आराधना को छोड़कर सच्चाई के पीछे जब आते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके माँ, आपके बाप, आपके भाई बहन आपके खिलाफ हो जाएंगे। यही होता है। मैं एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है, फिर भी मेरा भाई, मेरा छोटा भाई जब सुना है मैं विश्वास में आया, उसने कहा आप पागल है, आप पागल है। कारण क्या है? उसको पता नहीं कि हमें क्या हुआ। मैं बोला मैं पागल हूँ, संसार के लिए नहीं है, कलवरी के प्रेम के सामने उस प्रेम में मैं पागल हो गया। तुम इस बात को देख सकता है। यस, हम पागल हैं मसीह के प्रेम के लिए। तो संसार आपके खिलाफ होगा और संसार आपको जीने नहीं देगा। लेकिन इस भाई के साथ भी ऐसा हुआ है। भाई को बोला तुम चुप रहो, लेकिन उसने क्या चुप रहा? नहीं। फिर भी जितना उन्होंने चुप करने के लिए कहा है, वो क्या है, बार बार प्रभु से कहा, फिर से कहा, बारंबार कहा, ये दाऊद के संतान मुझ पर दया करो। आमीन, हालेलुया। जितना लोगों ने रोका है उतना वो चिल्लाते रहेगा। यही है विश्वास का जीवन। जितने लोग आपको रुकावट डालेंगे उतना आपको आगे बढ़ना है। जितने लोग सेवकाई को खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे उतना हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जो हम में है उससे बड़ा है जो संसार में है। संसार में शैतान लोगों को अपने वश में रखा है, लेकिन हमारे प्रभु को ने आकाश और पृथ्वी के नीचे तीनों लोगों में जिसके जो अधिकार है वो हमारे प्रभु के पास है। हालेलुया, हालेलुया। संसार के लोग बहुत अवतार लोग आए, गुरु लोग आए हैं, पैगंबर आए हैं, सब मर मिटे हैं, उनको नामो निशाना नहीं है। लेकिन आज भी फलस्तीन इस्राएल देश में जाओ, एक खबर आपको मिलेगा, खुले हुए खबर है, वहां पर लिखे रखा है, वो यहाँ पर नहीं है। आमीन, आमीन। यीशु वहां पर नहीं है, क्योंकि वो अपने वचन के अनुसार जी उड़ा है, वचन के अनुसार जिंदा हो गया है। हमारे प्रभु जीवित है। हम मरे हुए एक व्यक्ति के पीछे, इंसान के पीछे नहीं चलते हैं। हमारी आशा जिंदा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। जिसने हमें आशा दिया है वो जिंदा है। आमीन। तो आप जो है साधारण व्यक्ति नहीं है। मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों बच्चों, आप अपने आप को छोटा मत समझना। आप संसार के महान लोग हैं, क्योंकि आप परम प्रधान परमेश्वर के संतान हैं, परम प्रधान परमेश्वर का बच्चे हैं, परम प्रधान परमेश्वर का अपनी प्रजा है। अपनी प्रजा परमेश्वर ने संसार से आपको बुलाकर अलग किया है, इसलिए आप अपने आप को छोटा न समझे।
विश्वास के लिए धीरज दिखाना है, हिम्मत दिखाना है। दुनिया का जो कष्ट है, बीमारियां, क्लेश और बेरोजगारी, ये सब तो है, ये सब तो सबके साथ है। लेकिन आपको मालूम है प्रभु यीशु ने क्या कहा है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता को मालूम है तुम्हें क्या क्या जरूरत है। हालेलुया। मेरा किचन में अगर आटा नहीं है, किचन में अगर चावल नहीं है, अगर तेल नहीं है, परमेश्वर को मालूम है कि मेरे किचन में क्या नहीं है। ये लॉकडाउन के ये 4-5 महीने में हमने बहुत आजमाइशें देखा और प्रभु के कहां से हेल्प आया है, कहां से प्रभु ने अपने दासों को, अपने प्रभु के लोगों को इस्तेमाल किया है। आपको मालूम है इन दिनों में जो है आप हमारे पास लोग इन दिनों में कारी देंगे, क्योंकि संडे में जो भी टाइप जो भी ऑफरिंग आते थे वो तो नहीं आते आजकल। हाँ, कुछ जरूर हमने सुना है, कुछ विश्वासी लोग अपने टाइप वगैरह रख के पास्टर के पास पहुंचा देते। बहुत अच्छा कर, वो आपको बहुत आशीष देगा हमें। लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, कोई भी खिलाफ हो जाए। इस व्यक्ति में भाई इसके चंगाई के लिए कोई पसंद नहीं है, वो उसको टुकराते हैं। अरे टुकराने वाले लोगों, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा भी हालत पहले कहीं ऐसा नहीं था? तुम्हारे ऊपर परमेश्वर ने तरस खा के तुम्हें चंगा किया है। कितने लोग होंगे जो चंगाई प्राप्त किया हुआ इस भीड़ में? तुम अपने पुराना दिन को भूल गया है, वो पुराना दिन को भूल गया है। लेकिन ये भाई पीछे हटने वाला नहीं है, हम भी इस भाई के समान बने। आमीन, हालेलुया। हमें छोड़ दे, हम नहीं पीछे हटेंगे। हमारा गीत वही रहेगा, हमेशा वही रहेगा। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। आमीन। यीशु के पीछे चलने के लिए मैंने निर्णय लिया है। मैं यीशु के पीछे चलूंगा, चाहे दुनिया मेरा साथ दे या ना दे, या दुनिया कमा हो जाए होने तो मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं मेरा प्रभु के पीछे चलता रहूंगा। हालेलुया। पुरुष उड़ाते हुए प्रभु के पीछे चलेंगे। आइए उसके पुकार के सामने यीशु ने कैसे प्रतिक्रिया किया है हम देखना चाहते हैं। आगे पढ़ेंगे, उसको फिर से पढ़िए, उसके 49 पढ़िएगा। तब यीशु ने ठहर कर कहा, क्या हुआ है? यीशु ने ठहरा, यीशु ने ठहरा, यीशु रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा। देखो उसका प्रार्थना कितना सामर्थ्य है, उसका प्रार्थना सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य प्रार्थना, उस सामर्थ्य रिक्वेस्ट के सामने यीशु रुक गया है और आगे नहीं बढ़ा है। आप परमेश्वर को कैसे रोक सका है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को रोकने के लिए जब आप टूटे हुए दिल से प्रार्थना करते हैं, टूटे मन के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन में लिखा है अपने बच्चों के आंसू को अनदेखी करके परमेश्वर जा नहीं सकता है। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना के सामने रुकता है। आप कैसे परमेश्वर को ठहरा सकता है? गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करो। आपके जीवन में एक नहीं दो नहीं, कई प्रकार के समस्या हो सकता है। शरीर में आप कमजोर हो सकते हैं, बेरोजगारी हो सकता है, आर्थिक संकट हो सकता है, और अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से आपको टेंशन हो सकते हैं। चाहे जितना भी बात क्यों ना हो, मेरे भाई बहनों, प्रार्थना नहीं रुकना है। आमीन। प्रार्थना बंद नहीं करना है, आराधना बंद नहीं करना है, उपवास बंद नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु के लोगों के साथ संग देखना बंद नहीं करना है, ये काम जारी रहना चाहिए। तब क्या हुआ है? यीशु मसीह ठहर गया और कहा, क्या कहा? उससे बुलाओ, उससे बुलाओ। आमीन, आमीन। आज कुछ लोगों देख ओके, यहाँ पर यीशु मसीह ठहर तक कहा उसको बुलाओ। मेरे भाइयों बहनों, हमारे प्रभु आपके प्रार्थना के सामने रुकना है। हमारा परमेश्वर आपके प्रार्थना के सामने ठहरना चाहता है। आज इस कलीसिया के कुछ लोगों को परमेश्वर बुलाता है।
परमेश्वर अपने महिमा को दिखाने के लिए, परमेश्वर अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए, चंगाई के सामर्थ्य दिखाने के लिए परमेश्वर इस कलीसिया के कुछ भाई बहनों को बुलाता है। या यीशु की आवाज को सुनने के लिए आप तैयार हैं? यीशु की आवाज को सुनकर आप प्रभु के पास आने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आपको कुछ जिम्मेवारी देना चाहता है। कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए प्रभु आपको कुछ जिम्मेवारी देना चाहते हैं। वो जिम्मेवारी लेने के लिए आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो परमेश्वर आपको कुछ सौंपेंगे। परमेश्वर वफादार लोगों को ढूंढते हैं, ताकत वाले लोगों को, धनवान लोगों को, धनी लोगों को नहीं ढूंढता है। परमेश्वर वफादार लोगों को ढूंढता है। जिस कलीसिया में परमेश्वर आपको रखा है, क्या उस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए आप वफादार होना चाहते हैं? मैंने सुना है कभी किसी ने कहा कलीसिया में ऐसे भी लोग होते हैं कि दूसरों को टाइट रहने के लिए मना कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपके कलीसिया के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरे कलीसिया जो सुना बोल रहा हूँ कि टाइट देने के लिए मना करता है। वो लोग क्यों मना करता है? अरे उसको क्या जरूरत है, पास्टर को इतना टाइट का जरूरत है, उसको बहुत पैसा आता है। अरे बेवकूफ, तुम गलत करके बैठा है। टाइट तुम किसको दे रहे? पास्टर को दे रहे क्या? प्रभु का वचन में लिखा, मेरे भंडार में भोजन होने के लिए, आहार होने के लिए सारे देशवासी मेरे भंडार में लेके जा करके परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा कहा है। हालेलुया। पास्टर ने कहा, प्रभु ने खुद कहा है। इसलिए देने के बारे में तुम कंजूसी करेगा, तुम्हें परमेश्वर से मिलने के बारे में परमेश्वर भी कंजूसी करेगा, क्योंकि जैसा तेरा स्वभाव है वैसा परमेश्वर का स्वभाव है। इसलिए हम इसी इंसान को नहीं देता, हम परमेश्वर को देता है। परमेश्वर को देता, परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल देगा। 100 रुपया देकर 1 रुपया मांग रहे हैं, 100 रुपया देकर 10 रुपया मांग रहे हैं, 1000 रुपया लेकर है 100 रुपया मांग रहे हैं, हम बड़े खुशी से देते हैं। लेकिन जब 1 लाख रुपया हाथ में आता है 10,000 देने में हम 10 बार सोचते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी परमेश्वर का है। 1 लाख 10,000 भी परमेश्वर का है। खुशी से देने वालों को, दिल से देने वालों को परमेश्वर हिला हिला के भर देगा। हमें छोड़िए, वो मेरा विषय नहीं है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। बीच में मुझे याद आए तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो सेवा आप करता है शरीर के द्वारा, काम के द्वारा, देने के द्वारा भी परमेश्वर की सेवा करना है। तो यीशु मसीह ने उधर टहर गया और उसको बुला हो, और फिर क्या आगे क्या लिखा है? और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। बात सुनकर मुझे जरा सा हंसी आया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हंसी आया? यही लोगों ने थोड़ा समय पहले क्या किया था? उसको बोला चुप रहो, चुप रहो। अब देखो यीशु मसीह कैसे बर्ताव किया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जो सुपर बिलीवर है ना, जो अपने आप को जो बड़ा बिलीवर समझता है, वो बिलीवर भी गलती करके बैठ सकता है, लेकिन हमारा प्रभु गलती नहीं करेगा। हमारे प्रभु गलती नहीं करेगा। लोगों ने उसको ठुकराया, परमेश्वर ने उसको नहीं ठुकराया। मेरे भाई बहनों, मेरा प्रभु मुझे नहीं ठुकराया, इसलिए मैं जिंदा हूँ। आपका प्रभु आपको नहीं ठुकराया, इसलिए आप जिंदा है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए, माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो बच्चों को भूल सकती है, लेकिन हमारा प्रभु हमें नहीं भूलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये नामुमकिन है एक माँ अपने बच्चों को भूले, लेकिन भूल सकते हैं। उसका उदाहरण मेरा आंखों के सामने है। पंजाब में जब मैं था, वहां पर हमारे एक ऑर्फनेज था। ऑर्फनेज में हमारे पास 2 बच्चे आए। एक बच्चे को हमने हॉस्पिटल से लिया, दूसरे को भी हॉस्पिटल से लिया। कारण क्या है? जो माँ उसको जन्म दिया है वो हॉस्पिटल में ही छोड़ के ही चले गया। हमने हॉस्पिटल वालों से बता कर रखा था कि अगर ऐसा कोई बच्चे आएगा तो हमें दे देना। और हॉस्पिटल वाले हमारे पास फोन किया, हमारे बड़े पास्टर के पास फोन किया। हम लोग जाकर उन बच्चों को अलग अलग टाइम में लिया है। वो बच्चों को हम हॉस्पिटल में लाया, उनका पालन पोषण किया और उनका पढ़ाई किया है। और लड़की का शादी हो गया। वो लड़की अभी 3 बच्चों का माँ है। वो अभी राजस्थान में प्रभु का सेवा कर रहे हैं।
लड़का अभी बिहेव कर रहे हैं। देखिए माँ भूल गया, लेकिन जिसको परमेश्वर का प्रेम मिला है, जो लोग परमेश्वर का प्रेम से आकर्षित हुआ है, वो प्रेम में बांधे गए हैं, वो लोगों ने तरस खाया परमेश्वर के तरस की वजह से, वो लोग आज प्रभु में है। यस, यहाँ पर यीशु मसीह तरस खाता है। लोग तरस नहीं खाते हैं, यीशु मसीह तरस खाया। मान लीजिए अगर प्रभु हमारे ऊपर तरस नहीं खाया होता, आज हम ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमारा प्रभु का प्रेम से आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, शेर के मांद में डालना जाए और भट्टी में, आग के भट्टी में डाला जाए, पत्मोस के अनुभव में रहे, प्रभु को मत छोड़ना, प्रभु को मत छोड़ना, प्रभु को पुत्र लेना, क्योंकि हमारा प्रभु ने हमें अपने दाहिने हाथ से, धर्ममय हाथ से, दाहिने हाथ से, जिसे वो पराक्रम के काम करता है, हमें पकड़ा हुआ है। इसलिए वो हाथ मत छोड़ना। हालेलुया। प्रभु उसको बुलाया और वो प्रभु के पास आए। और आगे पढ़िए, 50 पढ़िए, 50 पढ़िए। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र और यीशु के पास आया। मैं शीघ्र शब्द से कुछ बोलना चाहूंगा। वो आराम से, चलो आराम से उड़कर नहीं जा रहे हैं। अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति को पता नहीं आगे पत्थर है, गड्ढा है, कुछ विपत्ति करे, कुछ नहीं पता। जैसे कि यीशु की आवाज को सुना है, शीघ्र अपने कपड़ा छोड़कर भागने लगा है। उसको ये नहीं मालूम कि मैं गड्ढे में गिरेगा, लेकिन क्या है, यीशु की आवाज, यीशु की आवाज इसके दिल को बदला है और शीघ्र उसने एक्शन लिया है। हम लोग से कितने लोग कब से प्रभु कह रहे, प्रभु, कई लोगों को कह रहे सेवकाई के लिए निकलो, कई लोगों को कितना साल से बोल रहे सेवकाई के लिए निकलो, सेवकाई के लिए निकलो, लेकिन हम लोग एक्शन नहीं लेगा। कितने लोगों को कहता है कि परमेश्वर स्वभाव को बदलो, प्रभु के सेवकाई में योगदान दो, लेकिन हम शीघ्र एक्शन नहीं लेता। कितनी कितनी बातें प्रभु हमको समझाता है करने के लिए, हम में से कितने लोग शीघ्र एक्शन लेता है। शीघ्र एक्शन देने में जितना आप देरी करेगा, उतने आपका ब्लेसिंग भी देर हो जाएगा। हालेलुया। हमें तो अगर आपका ब्लेसिंग जो है, ये बंदा अगर जल्दी नहीं चाहता है तो यीशु मसीह उधर से चले जाए होता, लेकिन वो सोचता था मेरा प्रभु नहीं जाना है, मुझे जल्दी जाना, इसलिए वो ही नहीं सोचा मैं अंधा हूँ, एकदम कूद कर क्या है आगे बढ़ा है। हमें हमारे अंदर शीघ्र एक्शन लेने का एक भावना होना चाहिए कि जो भी प्रभु के लिए करना है उत्साह के साथ करे, दिल के साथ करे और मन लगा के करे। हम मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ भी मत करना। मेरा शुरू से ये आदत था, मैं अगर आराधना करना तो परमेश्वर को कुछ करने के लिए आराधना करूंगा, अगर गवाही देना तो परमेश्वर को कुछ करने के लिए गवाही दूंगा, अगर गीत गाना है तो परमेश्वर को कुछ करने के लिए गीत गाऊंगा। यही था मेरा स्वभाव। हालेलुया। तो मेरा कलीसिया के लोगों को भी मैं ऐसे करता हूँ, पास्टर हेनरी को दिखाने के लिए कुछ मत करना, मुझे कुछ नहीं करना है, करना तो आपका उद्धारकर्ता को कुछ करो। हमें हालेलुया, हालेलुया। आराधना करो, उसकी आराधना करो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसी ने तुम्हें छुड़ाया है, उसी ने अपने लहू बहाया है। उस महान परमेश्वर को कुछ करने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दो, कोई बात नहीं। हालेलुया, समर्पण करो जीवन को। तो प्रभु के पास उसने आया, वो शीघ्र आया और यीशु ने उसके पास आया। देखो जब वो उड़ा है तो यीशु भी उसके पास आया, वो आगे बढ़ रहे हैं, यीशु भी आगे बढ़ रहे हैं। देखो अगर आप एक कदम आगे रखेगा तो परमेश्वर भी एक कदम आपकी ओर बढ़ाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी ओर कदम बढ़ाएगा तो आप भी आगे कदम बढ़ा रहे, इसमें क्या है, दूरी जल्दी कदम हो जाएगा, हमें जल्दी मिलन हो जाएगा। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेगा परमेश्वर स्टार्ट नहीं कर सकता है, जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे परमेश्वर शुरुआत नहीं कर सकता है। मैं जितने आगे बढ़ूं उतना मेरा परमेश्वर आगे आता है। तो इसलिए मुझे और आपको, हम कमजोर होकर, उदास होकर जहां पर है वहां बैठे से काम नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कोरोना के टाइम में आप घर से भागो, नो, मैं कह रहा हूं आपको दिल को भागना सिखा दो। आत्मिक बातों के लिए, रूहानी बातों के लिए आपको दिल को भागना सिखा दो। दिल को तैयार है, दिल एक्सक्यूज मी पास्टर, पास्टर आपका थोड़ा हैंड फ्री में प्रॉब्लम है क्या? इसको विदाउट हैंड फ्री यूज करके देखें, क्योंकि आवाज में थोड़ा ना ब्रेकेज आ रहा है।
अभी सुन सकते हैं? हाँ उसमें है ना ब्रेकेज जाता है। नहीं अभी सुन सकते हैं? हाँ आवाज तो पहले भी आ रही है पास्टर जी, थोड़ा ब्रेकेज आ रहा है उसके अंदर। हैंड फ्री निकाल दीजिए, स्पीकर पे आपको आवाज आ जाएगा, हैंड फ्री निकाल दीजिए। हेलो जी आ रही है थोड़ा कैमरा ऊपर रखिए। हाँ आ रहे हैं पास्टर जी, आ रहा है। अरे तो यहाँ पर क्या है, हम बोला कि वो आए कि हम आगे बढ़ाए तो परमेश्वर ने भी एकदम उसकी ओर बैठा है। इसलिए हम जहाँ पर बैठा है वहीं से प्रभु की आवाज सुनकर हमें आगे बढ़ना है। जितने हम आगे बढ़ेंगे उतना प्रभु आगे बढ़ेगा, हमारा काम जो है जिद्दी हो जाएगा। हमें हमारे काम जिद्दी होने के लिए हमें आगे की ओर बढ़ना है। और फिर पढ़िएगा आगे, यीशु मसीह ने उससे क्या पूछा? इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तुम्हारे लिए करूं? आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, कलीसिया के भाई बहन कई प्रकार के जरूरतों को लेकर कलीसिया में आए होंगे। आज आपसे भी मुझसे भी प्रभु यही पूछता है, हम परमेश्वर हमारे लिए क्या करें? ये सवाल का जवाब अगर आप देने में कामयाब हो गया, आपके काम पूरा हो जाएगा। हालेलुया। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा है, यीशु मसीह से क्या कहा है, उसका जवाब कैसा था, वो भी हम देखना चाहते हैं। पढ़िएगा, आगे पढ़े। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। देखिए उसका जवाब बिल्कुल क्लियर है और कुछ नहीं मांगता है। उसकी दुर्बलता उसको दूर होना चाहिए तो भीख मांग सकता था। जैसे कि हम जो प्रेरितों के किताब में देखते हैं 3 अध्याय में यूहन्ना और पतरस आराधना करने के लिए जा रहे तो उधर एक व्यक्ति को, लंगड़ा व्यक्ति को देखते हैं, वो यीशु प्रभु के दासों के ओर देता है। वो इसलिए देखा है कि उसको कुछ मिले, उनमें से प्रेरितों के हाथ से कुछ मिले, कुछ भीख मिले। लेकिन उसका मन में वही था, शंका ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति ये भीख मांग सकता था, लेकिन भीख नहीं मांगा है। उसने बोला मुझे देखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे में आज तक उसने बाप को नहीं देखा होगा, बाप को नहीं देखा होगा, रिश्तेदारों को नहीं देखा होगा, उसको अपने गांव का भी सुंदरता के बारे में नहीं मालूम है। लेकिन उसने कहा मुझे देखना है, मुझे देखना है। ये बात सुनते ही प्रभु ने उसे क्या कहा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे भाई बहनों, हमारे जीवन में हमारा तो विश्वास बहुत कुछ ला सकता है। आपको मालूम है विश्वास के द्वारा ही हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जितने लोग हमारा उद्धार को ले लीजिए, उद्धार के बारे में लिखा है तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वचन सुनकर हमने विश्वास किया तो हमने उद्धार पाया है। और हर प्रकार चंगाई के बारे में देखा जाए तो विश्वास के साथ हमने प्रार्थना किया और हमने चंगाई प्राप्त किया है। बेरोजगारी थी, विश्वास के साथ प्रार्थना किया, प्रभु ने आमदनी का रास्ता खोला है। बिजनेस शुरू करना था, विश्वास के साथ प्रार्थना किया, बिजनेस में प्रभु ने साथ दिया है। और इसी प्रकार शारीरिक समस्या थी, परिवार में समस्या थी, और विश्वास के साथ प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे लिए काम किया है। हालेलुया, आमीन। ऐसा है तो ये परमेश्वर आज जैसे बर्तिमाई से कहा है वैसे हमसे कहना चाहता है। यीशु ने उसे कहा चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। ये मीटिंग में भाग लेते हैं, इस हफ्ते के सारे प्रॉब्लम के ऊपर आप जय प्राप्त करने के लिए आपको एक ऐसा विश्वास चाहिए। ये विश्वास उतार पाने वाला विश्वास नहीं है। उतार पाने वाला विश्वास आपने तब किया जब पहले बार आपने विश्वास किया है। ये विश्वास है पहाड़ों को खिसाने का विश्वास, तूफान को शांत करने वाले विश्वास, आग की ज्वाला के धर्म को ठंडा करने वाले वो विश्वास। हालेलुया, शेर के मांद में जाकर शेर के मुंह को बंद करने वाले विश्वास। ये विश्वास मेरे जीवन में होना चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए। तब प्रभु कहेगा
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने सवाए व्यक्ति की अवस्था को परमेश्वर ने बदला है। मेरे जीवन में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में विश्वास करने वालों के द्वारा इन दिनों में परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। निशान गार्डन के कलीसिया में विश्वास करने वालों की जरूरत है। असंभव को संभव करने वाला उस विश्वास करने वालों की जरूरत है। अगर ऐसे विश्वास कलीसिया के भाई बहन करेंगे, एक बहुत बड़ा एक बेदारी कलीसिया में आएंगे। एक बहुत बड़े बेदारी का मतलब क्या है? बेदारी का मतलब है पापी लोग तौबा करेंगे। पापी लोग धोखा करके जिस कॉलोनी में आपके चर्च है, जिस कॉलोनी में हालेलुया आपके चर्च है, वहां से सैकड़ों लोगों को कलीसिया की ओर ले आने के लिए पवित्र लोगों का जीवन के द्वारा जो बेदारी आते हैं, वो बेदारी काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जाओ, एक ऐसे विश्वास के लिए तैयार हो जाओ जो पहाड़ों को किसाने वाले विश्वास आ जाए। वो राई के दाने के समान विश्वास हमारे जीवन में आ जाए। हालेलुया, विश्वास करेंगे तो परमेश्वर तुम्हारी माँ को देखेंगे। 4 दिन हो गया, हे माता कोई बात नहीं, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें विश्वास चाहिए। ऐसा विश्वास, बदबू आती है। अभी क्या होगा? आत्मा शरीर को छोड़ चुका है, शरीर की घटना बिगड़ते जा रहे हैं। अब क्या होगा? यीशु कह रहे हैं हालेलुया, सृष्टिकर्ता खड़े होकर कह रहे हैं, ये पृथ्वी तो मेरे है, ये शरीर मेरे है, उसके अंदर की आत्मा मैंने डाला है। क्या उस आत्मा को मैं दोबारा नहीं बुला सकता है? लेकिन तुम विश्वास करो। हमें परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विश्वास करने वालों के विश्वास के ऊपर परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। तो इस व्यक्ति का विश्वास ने उसको चंगा किया। मैं जल्दी से इधर समाप्त करना चाहूंगा और आगे विश्वास के साथ चंगाई प्राप्त करने के बाद उस बंदे ने क्या स्टेप लिया है, और 52 के लास्ट भाग में लिखा है, वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन, हालेलुया, आमीन। उसके पीछे हो लिया। पास्टर शाम जो मेरा मित्र में है, अगर आपको मैं पूछे कि कितने लोग आपके पास आकर चर्च में आकर चंगाई प्राप्त किया है आपके प्रार्थना सुनकर, पास्टर जी बहुत लोगों का नाम बता देंगे। और मैं अगर पूछे वो चंगाई पाए हुए लोगों में कितने लोग अभी कलीसिया में आते हैं, तो पास्टर जी बोलेंगे बहुत लोग चले गया, बहुत लोग है चले गया है। ऐसा होता है, चंगाई पाने के लिए लोग आते हैं, आशीष पाने के लिए लोग आते हैं। यीशु के पीछे चलने के लिए केवल चुने गिने लोग ही होता है। आमीन, आमीन, आमीन। हैं, आप यीशु के पीछे चलते हैं। कितने लोग हैं जो कलीसिया में आते थे, अभी नहीं है। कारण क्या है? उनको केवल नाशवान शरीर के लिए वो सोचते थे, अविनाशी आत्मा के लिए नहीं सोचता है। शरीर मिट्टी से लिया मिट्टी में चले जाएंगे, लेकिन आत्मा ऊपर से आया है, उस आत्मा को हमें बचाना है। इसलिए नाशवान शरीर के लिए मत बो। शरीर के लिए बोएगा तो शरीर के काटेंगे। परमेश्वर के वचन में पहले यूहन्ना 2 अध्याय का 17 में लिखा है, शरीर और उसके संसार और उसके अभिलाषाएं मिट जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वो बने रहेंगे। आमीन, हालेलुया। चुना है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, वो यीशु के पीछे पीछे चला है। एक निर्णय ले लो मेरे भाई बहनों, आज एक निर्णय ले। लेकिन अगर आज तक आप प्रभु के पीछे चलने में पीछे हट गया, तो आज बर्तिमाई अंधे व्यक्ति के जीवन से हमें ये प्रेरणा प्राप्त करे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मुझे संसार नहीं चाहिए, उसने संसार को छोड़ दिया, वो संसार को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया है, क्रूस उड़ाने के लिए तैयार हुआ है। उसने कहा मैं अपने क्रूस उड़ाकर प्रभु तेरे पीछे पीछे चलूंगा। हालेलुया। मेरे और आपका निर्णय यही बने तो आई एम शीश नवाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आंखें बंद किए, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा प्रार्थना करूंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ एक कलीसिया में आकर कलीसिया के भाई बहनों के साथ वचन बोलने के लिए आपने सदाई किया है। प्रत्येक को आशीष देना। प्रतिमाई के जीवन में जो चमत्कार हुआ है, ये मेरा चमत्कार है, ये कलीसिया का भाई बहनों का चमत्कार है, ये प्रभु के दास और दासी के चमत्कार है, हम सबके चमत्कार है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना सुनने के लिए, ब्लेसिंग करने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। पर से थोड़ा प्रार्थना करें।
हाँ जी, आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। हाँ समाप्ति प्रेयर। हाँ, समाप्ति प्रेयर। ओके, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे शुक्रगुजार थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह कल और आज और युग एक जैसा है प्रभु जी, आप बदलता नहीं है प्रभु जी। हालेलुया, हम अपने समय पर प्रभु जी ऊपर उड़ाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आपके हालेलुया वायदों को हम याद करते हैं, आपके वायदों को याद करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के सामर्थ्य में प्रभु हम जीना चाहते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के सामर्थ्य में हम जीना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारे घर में आपकी उपस्थिति हो, इस कलीसिया के एक एक भाई के साथ आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी। आपके प्रशंसा बने रहे प्रभु जी, इस कलीसिया के एक एक परिवार के साथ आपके प्रशंसा बने रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस सप्ताह में जहाँ कहीं वो लोग जाएंगे, ड्यूटी के लिए जाएंगे, जहाँ कहीं जाएंगे पिता परमेश्वर, आपके साथ रहना। हालेलुया, प्रभु जी आपके ज्ञान, आपका समझ, आपके हालेलुया हर प्रकार के आशीष इस कलीसिया के एक बच्चों को देना, बहनों को देना, भाइयों को देना। एक एक प्रभु जी लोगों के ऊपर तेरे आत्मा के अभिषेक के साथ एक प्रत्येक प्रभु जी हालेलुया आशीष तो दे दे। अगर कोई बीमार है तो प्रभु जी इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से बताते हैं वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। यीशु के नाम से हम चंगे करते हैं प्रभु जी। अगर कोई तो परेशानी यीशु के नाम से दूर हो जाए। अगर कोई दिक्कत में है तो दिक्कत यीशु के नाम से दूर हो जाए। अगर कोई दर्द में है तो दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए। अगर कोई भय में जी रहे हैं, अरे यीशु के नाम से दूर हो जाए। आजाद करते हैं कलीसिया को, आजाद करते हैं कलीसिया को, आजाद करते हैं, स्वतंत्र करते हैं प्रभु जी। जैसे भाई ने अपने अंधेपन से स्वतंत्रता प्राप्त किया है, वैसे हमारे कलीसिया के एक एक भाई बहनों को हम आजाद करते हैं। वो खुशी के साथ तेरे आराधने में मगन होने के लिए प्रभु प्रभु के दास को, दासी को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। अभिषेक कर प्रभु जी, कलीसिया को चुनाने के लिए अभिषेक कर। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, हमें भी प्रभु जी तेरे हाथों में सौंप देते, हमें भी चलाते। बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हर बातों के लिए प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। तेरे दास और परिवार के लिए प्रभु धन्यवाद, उनके सेवा के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। जितने विश्वासी लोग पिता परमेश्वर जॉन लेन के द्वारा बैठे हुए उन्हें सबको खुदा तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ। जो पिता परमेश्वर जो गवाही के द्वारा हालेलुया जो प्रार्थना विषय कहा है उन बातों को प्रभु उस विषय को तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद का आने वाले पूरे सप्ताह सबको प्रभु अपने पंखों तले छुपा के रखो। आने वाले प्रभु जो इस सप्ताह की जो मीटिंग हो तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो विश्वासी लोग उसमें शामिल होने के लिए सहायता करे। धन्यवाद ईश्वर, पिता पुत्र पवित्र के नाम से सबको आशीष दे दे। धन्यवाद ईश्वर, और धन्यवाद करता पिता अपने हमारी विनती सुना, प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र में संगति हमारे साथ कलीसिया के साथ, विशेष करके आज हमारे बीच में वचन प्रचार के लिए प्रभु के दास परिवार के सेवा के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह के, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दे। कास्टे प्रभु के दास को आशीष करें, परिवार समेत प्रभु को धन्यवाद।